बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 19वीं सदी है और 19वीं सदी के आखिर में एक घर में एक बच्चा पैदा होता है और उसका सर भी दूसरे बच्चों से बड़ा है। डॉक्टर्स उसके वालिदैन को कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बच्चा किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला होगा। और इसी तरह हुआ भी कि वो बच्चा 4 साल तक कोई लफ्ज बोल ना सका। 4 साल के बाद उसने कुछ अल्फाज बोलना शुरू किए। उसके वालिदैन ने उसको कुछ सिखाया, काफ़ी मेहनत की, वो बोलना तो शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया गया तो एक नई मुसीबत आ गई कि उसको एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से उसको अल्फाज समझ में नहीं आते थे कि उसने क्या लिखा है। वो पी को 9 लिख देता था, 9 को पी लिख देता था। उसको 6 और बी लिखने में फर्क नजर नहीं आता था। नाज़रीन, वो अल्फाज लिख लेता था लेकिन उसको समझ नहीं आती थी कि उसने लिखा क्या है। उसको कोई भी चीज जल्दी समझ में नहीं आती थी। वो बड़ा परेशान था और जब क्लास में जाता तो टीचर हजरात उसका मजाक उड़ाते। उसको कहा जाता कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें सही लिखना नहीं आता, हम तुम्हें पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। उसके क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ाते। टीचर हजरात उसको पनिशमेंट देते, सजा देते, क्लास से उसको निकाल दिया जाता। कई घंटों उसको क्लास के बाहर खड़ा किया जाता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ और एक दिन एक शख्स से मिला और अपनी सारी कहानी सुनाई। उस शख्स ने कहा, बेटा ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, खालिक़ कायनात ने हर इंसान को किसी न किसी खास मकसद के लिए पैदा फरमाया है। अब तुम भी तलाश करो, ढूंढो कि तुम्हें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। तलाश करो कि तुम्हारे अंदर क्या ऐसी खास चीज है जो दूसरे लोगों में नहीं पाई जाती। वो बच्चा ये बातें सुनकर काफी मुतमईन हुआ। घर आता है और सोचते सोचते उसको समझ आती है कि जिस तरह का मैथ उसको आता है या जिस तरह साइंस उसको आती है वो किसी और को नहीं आती। नाज़रीन, उसने मैथ और साइंस की बुक्स पकड़ी और पढ़ना शुरू कर देता है। पढ़ते पढ़ते वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। यानी कि वो साइंस और मैथ में इस कदर आगे गुजर जाता है कि उसके टीचर हजरात को भी वो सवाल नहीं आ रहे होते जो उसको आते हैं। वो जब मसीह पढ़ता है, स्कूल जाता है, अपने टीचर से जब सवाल करता है उसके टीचर उसको मारते हैं, कहते हैं कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, ये कैसे सवाल कर रहे हो। लेकिन वो बच्चा रुकता नहीं, वो पढ़ता रहता है ताकि जब वो एग्जाम्स पास कर लेता है, एग्जाम्स को पास करने के बाद नाजरीन उसके मार्क्स कम होते हैं, उसको किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, लेकिन साइंस और मैथ में उसके मार्क्स सबसे ज्यादा है। कोई कॉलेज उसको एडमिशन नहीं देता। एक कॉलेज में देखा जाता है कि इसकी साइंस और मैथ बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से उसको एडमिशन मिल जाता है। जी नाज़रीन, वही बच्चा ठीक 16 साल की उम्र में दूसरे बच्चों को मैथ और साइंस इस अंदाज से पढ़ा रहा था कि जिस तरह कोई और टीचर नहीं पढ़ा सकता। नाज़रीन, वो बच्चा पढ़ता गया 26 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो सबूत के साथ और दलाइल के साथ साबित करता है कि इलेक्ट्रिक फोटोग्राफी क्या है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि वो बच्चा कोई और नहीं जिसे हम आज आइंस्टाइन के नाम से याद करते हैं। उसने साइंस और मैथ की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। साइंस और मैथ में जो जो उसने नजरियात पेश किए आज वही हमारे लिए मिसाल हैं। और आज पढ़े लिखे लोग जब भी कोई बात करते हैं तो आइंस्टाइन के नजरियात बयान करते हैं। जी नाज़रीन, ये वही आइंस्टाइन फिर 20वीं सदी में उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। जी ये वही आइंस्टाइन था कि 20वीं सदी का ज़हीन तरीन इंसान
उस शख्स को माना गया और वो शख्स कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ 20वीं सदी का एक अजीम साइंसदान बन गया। जी नाज़रीन, उसने बताया कि आपका जिंदगी में आना आपकी मर्जी से नहीं है, लेकिन जिंदगी गुजारना और किस अंदाज से गुजारना ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है कि आपने आगे कैसे जाना है। ये आपको पता है कि आपको किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। आपको भी अगर इन सारी चीजों का सामना है तो रुकना नहीं, ढूंढें, तलाश करें कि आपके अंदर कौन सी खास ऐसी चीज पाई जाती है जो किसी और में नहीं है। आप क्या ऐसा खास कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। जब आप वो तलाश कर लेंगे तो फिर आप कामयाबी की मंजिलें आसानी से तय करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।